अल्ट्राटेक सीमेंट है, सन फार्मा, भारती एयरटेल, टाटा कंज्यूमर और नेस्ले। इन शेयर्स को देख के कहीं आपको लग रहा है कि ये बाजार को तोड़फोड़ मचा के ऊपर ले जाने वाले हैं? ये टाटा कंज्यूमर्स और नेस्ले तो 2 दिन पहले खुद टूटे थे, अभी तो सिर्फ रिकवरी कर रहे हैं ये हल्की सी फुल्की। और ना ही अल्ट्रा, ना ही सन फार्मा, ना ही भारती एयरटेल में बहुत दम है। टूटने वाले शेयरों की हालत भी ऐसी है, सिर्फ आधा % नीचे है। तो मार्केट खुल रहा है और एडवांस डिक्लाइन तो 1300 है, ये अच्छी चीज़ है। और ये बताने के लिए सफिशिएंट होता है एडवांस डिक्लाइन 1300 वर्सेस 400 के मार्केट का रिदम या अंडरटोन वो खराब नहीं हुई है, वो ठीक है। ठीक है, ये 100 पॉइंट आना, 100 पॉइंट आवन जावन ये सब चलता रहेगा, वो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख ही रहा है। कल जितने पॉइंट्स बैंक निफ्टी ने जोड़े थे, आज उतने पॉइंट्स खाली कर दिए ओपनिंग में ही। तो यानी कि जहां पे आप खड़े थे वहीं पे आप खड़े हो। निफ्टी अभी भी 24,600 की जद में है और ना ही 24,500 400 को टेस्ट करने के लिए नीचे आ रहा है और ना ही वो ऊपर जा रहा है 24,800 ब्रेक करने के लिए। फिलहाल एडवांस डिक्लाइन की रेशो, इंडिया विक्स सब कुछ बताने के लिए सफिशिएंट है कि बाजार कम से कम पहले 10, 20, 50 मिनट तो पूरी तरह से एक रेंज में रह सकता है। 14 के आसपास आ रहा है मार्केट इंडिया विक्स। थोड़ी देर में इसको और चेक कर लेंगे। बड़े शेयर जरा स्क्रीन पे लेके आइए जिनके पास पूरा दारोमदार है या जिनके पास आगे का स्टीयरिंग है कि वो कैसे चलाएंगे मार्केट के अंदर। वो स्टीयरिंग रिलायंस के पास है, HDFC के पास है। दिखाते जाइए फटाफट से स्क्रीन पर, सभी कुछ आप भी चेक करते जाइएगा। आपको कोई भी शेयर आधा पौने 1% से ऊपर नीचे नहीं दिख रहा होगा, अगर दिख भी रहा है तो वो अलग से आपको दिखा दूंगा मैं। बस ये एक इन्फोसिस है जो बैक टू बैक 2 दिन से थोड़ा ठीक था। दिखा दें HUL भी, वो भी 3 रुपये। LNT भी दिखा दो लगे हाथ, वो भी 2-2.5 रुपये है। तो आप 6 शेयरों को देख रहे हो, 6 शेयरों में कहीं कहीं एग्रेशन दिखा, खाली इन्फोसिस को छोड़ के और TCS को छोड़ के। हल TCS भी क्या है इन्फोसिस को छोड़ के। तो आप 6 शेयरों में से एक शेयर है, कम से कम 4 शेयर चाहिए होते हैं बाजार को इस जगह से ऊपर ले जाने के लिए। और यही बड़ी वजह है जो निफ्टी अभी भी हरे निशान में है, बिकॉज ऑफ जस्ट IT इंडेक्स। तो एक बार IT का इंडेक्स आप दिखाना चाहें तो स्क्रीन पर वो भी दिखा सकते हैं। एक और पॉइंट मैंने सुबह भी आपको नोटिस कराया था कि निफ्टी का पुट कॉल रेशो वो 0.86 पे है। थोड़ा ये भी ध्यान रखिएगा, निफ्टी के पास स्लाइटली कवरिंग करने के लिए अभी है थोड़ा बहुत, और बैंक निफ्टी नहीं करेगा बट निफ्टी कर सकता है और उसमें IT का रोल इंपॉर्टेंट होगा। और आज जो डाइवर्जेंस आपको गैप के साथ ही दिख रहा है। खैर एनी हाउ, मैं कुछ एक स्टॉक्स आपके सामने रखना चाहता हूँ जो आज बड़े गैप के साथ ओपनिंग या फिर उनमें आज शुरुआती बढ़त दिखी। रेमंड्स दिखाइए जरा स्क्रीन पर, 4% ऊपर है। PNC इंफ्रा, IOB ये करीब 3% शेयर ऊपर हैं। ITI ताबड़तोड़ तरीके से चल रहा था तो आज इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई है। D-Mart 2% नीचे, आज एक रिपोर्ट भी आई है D-Mart पे और शेयर थोड़ा रुका है, पहले तो अच्छा था बट अब थोड़ा रुक गया है। अजंता फार्मा गया, जोमेटो गया नीचे, आज इनमें थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। साल का हाई टेस्ट करने वाली कंपनीज में EID पैरी है, 361 है जो कि एक ब्रोकरेज कंपनी है, बजाज होल्डिंग है, नैम इंडिया है। इन्होंने आज अपना साल का हाई टेस्ट किया है, यानी कि खुलते हल्का हरे निशान भी दिखाया और साल का हाई भी टेस्ट किया है। कुछ एक और शेयर्स भी मैं आपको दिखाता हूँ। अंबुजा सीमेंट और UPL में भी करीब 1% तक की ही बढ़त है। ये शेयर भी आज के नोटिसेबल शेयर होने जा रहे हैं। LTI माइंट्री जिसके बारे में हम सुबह जिक्र भी कर रहे थे, चार्ट भी दिखाया था ब्रेकआउट वाला, वो आज करीब 0.5% आपको ऊपर दिखेगा और साल का हाई भी उसने टेस्ट किया है। डिलीवरी आ चुका है 3% नीचे, कल जितना अच्छी क्लोजिंग दी थी आज उतनी बेकार ओपनिंग दी है। D-Mart 2% नीचे हो चुका है और साथ ही मैक्स हेल्थ केयर भी करीब 1% की गिरावट के साथ है। कुल मिला के निफ्टी अभी सिर्फ 11 पॉइंट ऊपर है और बैंक निफ्टी के अंदर 85 पॉइंट का नुकसान है। इंडिया विक्स अब लाल निशान में आ गया है, ये अच्छी बात है, बाजार को ज़्यादा गिरने नहीं देगा लेकिन बाजार को डल करके रखेगा, ये बात भी इसी से ही समझी जा सकती है। अब आपको मैंने सब कुछ दिखा दिया, हीट मैप से आप थोड़ा और चेक कर लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ट्रस्ट मी, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, आपके छोटे मोटे काम निपटाने हैं, निपटा के आ जाओ। 2 दिन तो हो ही गए और आज भी कुछ भी नहीं हो रहा मार्केट के अंदर। ये हीट मैप और मैं आपको पहले आज हम स्मॉल कैप दिखा देते हैं निफ्टी की बजाय, थोड़ा ही एक्शन यहाँ पे है क्योंकि निफ्टी के भी कोई भी शेयर एक से ऐसा नहीं दिख रहा जहाँ पे 1.5-2% तक का बड़ा मूव हो। इसमें रेडिंगटन आपको ऊपर दिखेगा, एंजल वन जैसे मैंने शुरुआत में नोटिस करवाया था, और इसके अलावा सबसे ज़्यादा टूटने वालों में से एक जस्ट डायल है, बजाज इलेक्ट्रिकल जैसे कुछ एक शेयर्स हैं जो आज कमज़ोर हैं। ये स्मॉल कैप का है।
स्पीड से फायर करते जाना। अब आते हैं निफ्टी पे। अल्ट्राटेक सीमेंट 2% ऊपर, ग्रासिम ऊपर है। ये दोनों सीमेंट की कंपनियां हैं। कुछ आपको एफएमसीजी की कंपनियां दिख रही होंगी, उनमें पुल बैक आ रहा है। बैंकिंग काउंटर्स में एक भी शेयर हीट मैप में नहीं दिख रहा जो 1% से ज़्यादा टूटा या बढ़ा हुआ हो। एफएमसीजी स्वाभाविक है इनका पुल बैक आना है, क्योंकि पिटे इतने थे परसों तरसों ये, और सारा काम हुआ था गोदरेज कंज्यूमर्स की वजह से। रियल एस्टेट के अंदर बहुत ही स्पेसिफिक काम करना। डीएलएफ आज ½ % ऊपर है और सभी शेयर्स आपको ½% की जद में ऊपर नीचे होते हुए दिख रहे हैं। इससे ठंडा बाजार कैसे लेके आए बताओ? कितना ठंडा मार्केट है कि शेयर भी ढूंढने में बड़ी तकलीफ हो रही है। निफ्टी का मेटल इंडेक्स जब देखोगे तो हिंदुस्तान जिंक के अंदर स्लाइटली एक पुल बैक है, अदरवाइज वैसी कोई पोजीशंस है नहीं खास। इसी तरह से ऑटो इंडेक्स के अंदर भी मारुति आज ½ % ऊपर है। भारत फोर्ज और एमएनएम, एमआरएफ, कुछ एंसिलरीज हैं, ये आज ½ % तक करीब नीचे हैं। फार्मास्यूटिकल्स चर्निंग का पार्ट बन रहा है ये भी, और इसके अंदर भी कोई भी बढ़ने और गिरने वाले शेयर के पास 1% का गेन या लूज नहीं है, जो आप हीट मैप में भी इस समय देख पा रहे हैं। अब मिड कैप इंडेक्स आ गया, यहाँ पे सीमेंट कंपनीज मिड कैप सेगमेंट के भी कुछ ठीक हैं, वैसी कोई दिक्कत नहीं है। आज मौका दस्तूर क्या दे रहा है? कुछ सीमेंट कंपनीज में से प्ले देखना चाहो तो कर सकते हो, कुछ कैश की कंपनीज देखना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज तो रेंज का मार्केट है। अभी हमारे दोनों सहयोगी मेहमानों से कनेक्ट करके आपके सामने ओपनिंग के सौदे भी रख रहे हैं। तो बाजार की बेहद शुरुआत, और निफ्टी और सेंसेक्स को अगर आप देखेंगे, सेंसेक्स से 0.01% ऊपर, और निफ्टी में जो बढ़त है वो है 16 अंकों की, और निफ्टी बैंक की जो गिरावट है 104 अंकों की। तो बड़े हैवी वेट्स में इंडेक्स लेवल पर आपको कुछ दिखेगा नहीं। हाँ, स्मॉल कैप में एक्शन जरूर है। आप देखिए एडवांस डिक्लाइन के रेशियो में रिफ्लेक्ट हो भी रहा है, क्योंकि ये 1550 शेयर मजबूत हैं और 650 शेयर ही कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। आज वायदा के जो टॉप 10 जो गेनर्स है उसमें 6 आपको सीमेंट शेयर दिखेंगे, क्योंकि दाम बढ़ाने की खबर आ रही है 10 से 20 रुपए प्रति बोरी। और हाल फिलहाल हमने देखा है कि सीमेंट शेयर फ्लेवर में रहे हैं, रियल एस्टेट शेयर भी चले हैं, तो उसका मोमेंटम हमें प्राइस में आज दिख रहा है। चलिए, हमारे एक्सपर्ट तैयार हैं आपके लिए ओपनिंग ट्रेड्स लेकर, और शुरुआत करेंगे आदित्य आपसे। ही बताइए क्या स्पॉट किया आपने? बिल्कुल अल्ट्राटेक पसंद आ रहा है, इसको बाय किया जा सकता है 12,045 में। स्टॉप लॉस रहेगा इधर 11,750 का, और टारगेट रहेंगे इसमें 12,250 से लेके 12,350 के। ठीक है, 12,250 से 12,350 के टारगेट अल्ट्राटेक के लिए। 11,750 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। 2.5% की दमदार तेजी। सबसे बड़ी कंपनी सीमेंट की है ये देश में, मार्केट कैप के लिहाज से या फिर आप वॉल्यूम के लिहाज से जैसे भी देखना हो, सबसे बड़ी ये सीमेंट मेकर है अल्ट्राटेक। बढ़िया है। सोनी, आप बताइए आपकी नजर कहां पर गई है, क्या स्पॉट किया आपने? जी, इंट्राडे के लिए मुझे लगता है यहाँ पे मैक्रोटेक डेवलपर्स लोधा जो है स्टॉक, उस पे ध्यान दे सकते हैं। न्यू एंट्रेंट है एफएनओ स्पेस में, इनफैक्ट एक अच्छा ब्रेकआउट कंटिन्यू कर रहा है। 1400 के ऊपर आज निकाला है, रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है। सो यहाँ पे हमें लगता है 1390 अगर होल्ड करता है वही स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, टुवर्ड्स 1430 1440 लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। 1440, 1390 का स्टॉप लॉस, 1440 का टारगेट, सिर्फ 10 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस और 40-50 रुपए ऊपर के टारगेट। मैक्रोटेक बढ़िया से चला हुआ शेयर है ये, लेकिन अभी और चलेगा ऐसा भरोसा है सोनी जी को। ध्वनि, आप बताइए आप क्या खरीदने की सलाह दे रही हैं? जी बिल्कुल अभिषेक जी, यहाँ पे मेरी तरफ से 2 काउंटर्स रहेगी। सबसे पहले काउंटर जो मुझे पसंद आ रहा है वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस का। इसका डेली चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो बेस फॉर्मेशन काफी बढ़िया इसके अंदर हो चुकी है 625 620 की लेवल्स के बीच में, और वहां से आपको अपवर्ड मोमेंटम इसके अंदर देखने को मिल रहा है। करंट लेवल से आप खरीदते हैं तो ऊपर की तरफ 660 रुपए तक का इसके अंदर दमखम देखने को मिलेगा, और नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना रहेगा तो आप नीचे 630 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के चले। दूसरा काउंटर जो मुझे पसंद आ रहा है वो है CDSL का काउंटर। CDSL के काउंटर में एक स्लो एंड स्टेडी बाइंग मोमेंटम आपको विटनेस करने को मिल रहा है। करंट लेवल से अगर आप इसको खरीद के चलते हैं तो नीचे की तरफ स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है आपको 1865 का स्टॉप लॉस लगाना है, और टारगेट आपका जो है वो 2000 का बनता है।
ठीक है, सीडीएसएल ये भी बहुत तेज रफ्तार से चला है और मार्केट रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई, वहां पर हमने मोमेंटम देखा है। 1865 रुपए का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। कितना 45 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस हो गया और 2000 रुपए के टारगेट, यानी कि 80-90 रुपए ऊपर की टारगेट है सीडीएसएल में। और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, कल हमने देखा कि हाउसिंग फाइनेंस या फिर एनबीएफसीज, वहां पर थोड़ी थोड़ी सिलेक्टिव बाइंग थी। एलआईसी हाउसिंग के लिए 630 का स्टॉप लॉस हो जाएगा और 660 रुपए का आपको टारगेट लगा के चलना है। आज के बाजार में हम देख रहे हैं कि देखिए मतलब बिल्कुल शांत शुरुआत है, हल्की हल्की सी तेजी है। सेंसेक्स बिल्कुल सपाट है। निफ्टी बैंक की जो गिरावट है वो बढ़ के हो गई है अब 177 अंकों के आसपास की, 0.25% से ज्यादा गिरावट है। 53,400 के आसपास निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है। कंजम्पशन वाले शेयर जो तेज पिटाई के शिकार हुए थे, वहां पर थोड़ी थोड़ी बाइंग लौटते हुए दिख रही है। टाटा कंज्यूमर, नेस्ले, ब्रिटानिया, एशियन पेंट्स, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि गिरावट के बाद एक रिलीफ वाली बाइंग थोड़ी थोड़ी हो रही है। सोनी, कोई कंज्यूमर स्टॉक्स में कहीं आपकी नजर गई है, कहीं पर आपको लगता है कि बाइंग के मौके बन रहे हैं? मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा वेट करना चाहिए बिकॉज वो फॉलो अप बाइंग या फॉलो अप डेटा ऐड नहीं हो रहे हैं स्टॉक्स में। एंड ओवरऑल ब्रॉडली देखेंगे तो काफी सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हो रहा है एंटायर सेक्टर में। सो मुझे थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए, बहुत ज्यादा यहाँ पे कंफर्म डेटा है नहीं, एंड वेट एंड वॉच करनी चाहिए। मुझे लगता है ये एंटायर सीरीज में हम देखेंगे तो थोड़ी सी और कंटिन्यूड रह सकता है सेलिंग प्रेशर यहाँ पे। हायर रेजिस्टेंसेस जैसे कि फॉर एग्जांपल टाटा कंज्यूमर में टुवर्ड्स 940 950 पे रेजिस्टेंस है, वहां से दोबारा सेलिंग प्रेशर नजर आ सकता है। सो ऐसे स्टॉक्स को थोड़ा सा अभी वेट एंड वॉच कीजिए, इमीडिएटली इस लेवल पे कोई भी ट्रेड रेकमेंड करने की सलाह नहीं रही।